अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज किचन की क्लीनिंग करना है। तो अभी सुबह का टाइम है, 11 बज चुका है और बाई के आने के पहले किचन की क्लीनिंग हो जाए। जितनी हो सकती है उतनी कर लेंगे, उसके बाद में फिर साफ़ सफाई हो जाती तो फिर उसके बाद नहीं हो पाती। वैसे भी किचन का काफ़ी काम होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें लगती है। ऐसा है कि किचन बहुत छोटा रहता है, उसमें सामान कम रहते हैं, लेकिन नहीं, छोटे छोटे कई तरह का चीज़ें हो जाती है तो उससे काफ़ी टाइम लगता है सफाई करने में किचन में। तो देखिए, सबसे पहले हमने उसमें दीवार से जाला निकाला और उसके बाद में झाड़ू से दीवार को साफ़ किया, क्योंकि दीवार में जो होती है डस्ट होती है तो वो जम जाती है, तो उससे झाड़ू से निकाल लेने से साफ़ हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो बस वो कर लिया हमने। उसके बाद में ये फ्रिज के ऊपर जो जितने भी सामान रखे थे उसको निकाल के फिर बाद में सफाई के लिए रखेंगे। तो बस सारा सामान को निकाल लेते हैं और जो उसके ऊपर जो बिछाते हैं कपड़ा उसको धोने डाल देंगे। तो वो सामान तो निकल गया। फिर अब इसके बाद में आते हैं ये अलमारी पे, और इसमें जो सामान है इसके ऊपर जो रखा है तो इसको भी साफ़ करने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से अलमारी के ऊपर जो बहुत सारे सामान हैं, क्योंकि हमारे कैबिनेट्स की कमी है तो इस तरह से हम लोग ने अलमारियां ले ली थी, तो उसमें सामान रखते हैं, लेकिन वो भी छोटी हो गई हैं। तो अब इसके ऊपर सारा सामान रखते हैं, फ्रिज के ऊपर सामान रखते हैं, काफ़ी सामान हो जाता है किचन में। और ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि सामान रखने में दिक्कत होती आती है कि काहे में रखेगा, इसलिए अब ये अलमारी को भी हटा के इसके नीचे भी जो डस्ट होती है, गंदगी होती है, उसको साफ़ करना था और इसको सफाई के लिए हटाया। और इसमें अंदर अभी इसमें भी सामान था और इसके बाद में इसमें आए हैं, माइक्रोवेव के ऊपर भी सामान रखा हुआ है तो इसके भी हटा के इसकी सफाई कर लेते हैं। और माइक्रोवेव है और फ्रिज है, ये तो बाद में साफ़ हो जाएगी। और ये इन सब के ऊपर से जो भी जितने कपड़े थे तो इसको धोने के लिए बाद में डालेंगे। और ये देखिए, ये भी इसके ऊपर टेबल में कवर लगा हुआ है तो इसको भी हटा दिया और इसको भी सरका के सफाई कर लिया। काफ़ी अच्छा सा साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद पोछा भी कर लिया उसमें। और ये जो बीच में फ्रिज है और साइड में दोनों तरफ अलमारी थी। अब सोचा कि दोनों अलमारियों को चिपका देंगे एक साथ और फ्रिज को साइड में रख देंगे तो उससे जगह भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। थोड़ा बहुत चेंज भी दिखना चाहिए तो अच्छा लगता है। होता ये है कि भाई के आने के पहले ही थोड़ा जितना सफाई कर लेते आप उतना कर लो, उसके बाद झाड़ू पोछा हो जाता है तो फिर बिल्कुल कोई भी काम नहीं होता। तो भाई ये देखिए, ये पोछा कर लिया हमने, ये सूख गया। वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है कि इधर पोछा लगा इधर सूख जाता है। फिर ये वाला है जो, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल जाता है सामान निकालने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है तो अंदर घुस के निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें भी इतना सारा सामान होता है कि निकाल के सफाई करना। और अभी हुआ ये कि इसके नीचे में बहुत सी रेत गिरी है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है इसके नीचे हम लोगों का कुछ थोड़ा भी ज़रा सा भी हिलता है या ठुकता है कोई चीज़ तो नीचे रेत झड़ती है। तो बस उसकी भी सफाई करना पड़ा बहुत अच्छे से। और ये देखिए, बाई आके सारा सामान झाड़ पोंछ के चले गई। और अब ये जो हमारे ये सारे डब्बे हैं, ये जो है सारी चीज़ें जमाना है और हमने ये इस तरह से अलमारी को भी जमा दिया। अब ये जो कैबिनेट्स है तो इसमें जो भी प्लेट्स वगैरह थी खाने की तो इसको जमा देते हैं। उसके बाद में टाइम हो गया था तो हमने जितना हो सका आज का टाइम में तो फिर कर लिया 4 बजे तक के। फिर बाद में फिर 1-2 घंटे हमने फिर काम किया उसके जाने के बाद, 2 बजे के बाद। फिर नहाए, फिर नहाने के बाद में फिर किचन में रफ्तार का टाइम हो जाता है तो फिर रफ्तार बनाने का, तो इसलिए फिर कोई काम नहीं हो पाया 2 घंटे। फिर ये जो सारी चीज़ें थे जगह पे समेट के रखना, पोंछ के जो भी था ये वाला काम किया। फिर बाकी काम हमने सोचा कि चले कल कर लेंगे क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगा। पता नहीं चलता है, काम करते करते टाइम भी निकल जाता है और बिल्कुल वक्त मतलब काम नहीं हो पाता। तो वैसे भी इंसान थक जाता है करते करते। तो ये हुआ कि चले ठीक है, जितना भी काम था उतना हमने कर लिया था और फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया था।
ये है कि ज़रूर कि जब किचन आप साफ़ कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। किचन हो, बेडरूम हो, कोई भी चीज़ हो तो बहुत अच्छा लगता है। और अपने हाथ से किया हुआ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से ही करोगे। कोई किसी से करवाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं करेगा और आपको उसके पीछे लगे भी रहना पड़ता है फिर। और ये देखिए कंटेनर था जो भी खाली किए थे, जिसको धोना था हमने, तो उसको हमने फिर ये सिंक में डाल दिया था। बर्तन भी यहाँ नहीं थे तो अच्छा रहा। और उसके बाद फिर हम इसको भी धो धो के रख दिया, क्योंकि ये सूख भी जाएगा। और फिर शाम में भर देंगे इसमें जो भी सामान था। तो सबको खाली कर लिया था और धोने के लिए डाल दिया था, और धुल भी गए थे हमारे सारे कंटेनर। और ये देखिए ये धुल के रखा है और अब इसको बाद में भरेंगे। तो अब ये देखिए ये दूसरे दिन का था। हमने कहा उस दिन तो भर नहीं पाए थे, टाइम नहीं मिल पाया था। तो ये दूसरे दिन है, तो फिर आज से फिर काम शुरू हो गया हमारा किचन का। और देख रहे होंगे कि इसमें कुछ कुछ सामान थोड़े थोड़े से हैं, तो वो इस वजह से है क्योंकि जो पुराना हो जाता है फिर आपका जो नया रखा हुआ होता है, अब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही उसको फिर से भरेंगे। नहीं है तो फिर उसी उसी में भरने से कीड़े वगैरह लगे रहते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो फिर उसमें भी लग जाता है। तो बस इसी तरह इसलिए हम फिर जब पूरा ख़त्म होता है तब फिर धो के ही भरते हैं। और ये देखिए बादाम थी थोड़ी, तो एक डब्बे में छोटे में करके रख दिया इसको। इस तरह से काफ़ी अच्छे से सेट हो गया सब। अब ये जो कैबिनेट्स था इसको भी करना था सफाई, तो इसमें तो काफ़ी मेहनत नहीं लगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसको पूरा साफ़ करके रखा था। और तो इसको बस गीले कपड़े से पोंछ के ही रखना है। यही फ़ायदा होता है कि जो आप बार बार कोई चीज़ का, कभी कोई सा कैबिनेट्स कभी कोई सा कैबिनेट्स कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको कभी ज़्यादा जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो किचन में काम करते करते हम साथ ही साथ ये भी एक एक चीज़ कुछ कुछ करते रहते हैं। दूसरे दिन भी हम 11 बजे के बाद में फिर हम काम में लग जाते थे, क्योंकि जब आप 9 बजे करीब सो के उठते हैं, फिर रमज़ान में होता ही है कि सुबह सो जाते हैं सहरी करके 7 बजे करीब, फिर 9 बजे उठते हैं। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा एक आध घंटे रेस्ट करते हैं, क्योंकि उठने के बाद थोड़ा कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि लेट उठते हैं तो फिर थोड़ा मन अच्छा नहीं लगता। तो 1 घंटे रेस्ट करने के बाद ही काम में लगते हैं। तो इस तरह से 10-11 तो वैसे ही बज जाता है। और फिर काम करते करते 2 ढाई 3 घंटे ऐसे बीतते के पता नहीं चलता। तो बस थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद बाई आती है तो फिर बाई काम करती है, फिर दूसरे दिन के लिए रख देते हैं। रमज़ान में वैसे भी टाइम नहीं मिलता। आप सुबह खाना नहीं बनाना है लेकिन आपको शाम में तो बनाना पड़ता है, तो फिर ये टाइम जो मिल रहा है तो आप यही टाइम यूज़ कर सकते हैं। बाकी उधर तो फिर आप 4 बजे के बाद तो फिर किचन में खाना बनाना है, अफ्तार बनाना है, ये सब चीज़ों में लग जाते हैं, तो फिर नहीं मिल पाता टाइम। तो ये देखिए अभी इसको साफ़ करके पोंछ के रख दें। और ये जो बॉर्नविटा के डब्बे हैं ये काफ़ी पुराने, सालों पुराने हैं हमारे डब्बे, और लेकिन सिर्फ बहुत सारे थे तो उसको तो सबको अलग कर दिया था, लेकिन सिर्फ ये 3 डब्बे रखे हुए हैं। इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया ये रखा जाता है। तो देखिए चीज़ें जम गई हमारी। और अब ये वाले इसको करेंगे साफ़। तो इसमें भी इतनी मेहनत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऐसा रोज़ ही धुलती हैं, रोज़ ही इस्तेमाल होती है। तो इसको पोंछ के और जमा देंगे। अब घर में पर्दे वगैरह जो हैं सारे पर्दों को निकालना है और धोने डालना है। तो अभी कल पर्दा निकाले थे, और एक एक रूम का पर्दा निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर मिक्स हो जाते तो बहुत मुश्किल होती है सेट करना। तो उसको प्रेस करवा के लगा देंगे। धुल गए हैं और अब ये साफ़ हो गया है। अब ये भी सूख जाएगा थोड़ी देर में। होता ही है कि वैसे ही सूख जा रहा है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। उधर तो रमज़ान का जो बीच में था तो शुरू में तो वो गर्मी का पता नहीं चला, फिर उसके बाद बारिश आ गई थी, तो 4 दिन तो वो बारिश की वजह से ठंडक रही। और अब थोड़ी शुरुआत हो रही है गर्मी की। लेकिन अब यह है कि माशाल्लाह से रोज़े भी पूरे बहुत से मतलब गुज़र चुके हैं रमज़ान का। बस आखिरी हफ्ता बचा हुआ है माशाल्लाह से। बस अब अच्छा ही अच्छा चला जाए ये भी हफ्ता। और ये देखिए, और ये वाला जो होता है ये कैबिनेट्स, इसमें जो छोटे छोटे कटोरी प्लेट्स वगैरह होती है, तो सब जल्दबाजी में होता है। वैसे भी रमज़ान में बहुत जल्दी होती है, तो आप जल्दबाजी में इधर उधर सामान रख देते हैं, तो बस वैसे ही हो रहा था। और अब इसको सेट करके रखने के लिए इसे बड़े बर्तन में छोटा बड़ा बड़ा करके इस तरह से सेट कर ले रहे हैं।
धूल भी हमारे यहाँ वैसे भी सामने रोड होती है, काफ़ी चलती है रोड, और सामने जो फ्लैट बन रहा है तो वहाँ का डस्ट आता है तो काफ़ी और दरवाज़ा तो ये होता है कि खुला रखना ही होता है, नहीं तो गर्मी है तो हवा नहीं आ पाएगी, तो थोड़ा बहुत दरवाज़ा खुला दिन में बस काम करने के बाद में 2-3 बजे से 5 बजे तक के बंद रहता है, बाकी टाइम तो पूरा खुला रहता है। रमज़ान में टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और देखिए ये अलमारी के अंदर का जो सामान था बहुत छोटा छोटा भी था, तो सारी चीज़ों को बाहर निकाल के अब इसको जमा देंगे। इसका जो पेपर लगे हुए हैं उसको बिछा लेंगे और इसमें सारे सामान पोंछ के रख देंगे। वैसे भी किचन का काफ़ी सामान साफ़ हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत सुकून मिल रहा है कि चले काफ़ी बहुत ज़बरदस्त सामान होता है किचन में, तो अकेले करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो चले कम से कम ये होता है कि जब हो जाता है तो काफ़ी सुकून मिलता है कि चले ये काम हो गया तो अब अच्छा लग रहा है। तो उसी तरह हमें लग रहा था कि चले पूरा काम हो गया, निपट गया किचन का, अब दूसरे बेडरूम वगैरह ये है तो वहाँ के तो ऐसा चलते फिरते, अब उधर की भी तो सफाई हो ही गई थी घर में, तो अब ये वाला काम है तो ये हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा बहुत है प्लेटफॉर्म वगैरह पोंछना है तो धोना, उसको भी अच्छे से धोना पड़ेगा, तो अब वो थोड़ा और, अभी तो हफ्ता भर बचा है रमज़ान को, तो तेल वगैरह जो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है तो अब उसको 1-2 दिन में ही साफ़ करेंगे अच्छे से। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।